नमस्कार साथियों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि निर्वाचन आयोग जो कि हर राज्यों में एसआईआर करवा रहा है और हर वोटर्स का चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करना चाह रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2003 या 2002 की लिस्ट दी गई है और उसकी आपको मैपिंग करनी है 2025 के अनुसार। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ये जानना चाह रहा है कि आपका जो 2025 में जो वोटर्स है क्या वह 2003 में भी था। अगर वो था तो आपको इसकी मैपिंग करनी है। अब दोस्तों ये तो ऑनलाइन वर्क हो गया। अब यहाँ पर आपको जो मुख्य कार्य है वो है ऑफलाइन करना, जिसके लिए आपको गणना पत्र दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, गणना प्रपत्र आपको भरने पड़ेंगे और वहीं उस क्षेत्र में जाके, गांव में जाके डोर टू डोर, और हर बीएलओ को बार बार जाना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गणना प्रपत्र आपको भरना है। काफ़ी लोग इसी में कन्फ्यूजन है कि सर ये भरना कैसे है, और काफ़ी लोग वीडियो भी देख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, उनके सर के ऊपर से निकल रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको गणना प्रपत्र भरने हैं सही तरीके से। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गणना प्रपत्र है आपको 2 में दिए जा रहे हैं, 2 कॉपी में। आपकी तहसील से 2 कॉपियों में दिए जाएंगे। एक कॉपी दोस्तों आपको रखनी है अपने पास में और दूसरी कॉपी उस वोटर्स को देनी जिसका आप गणना पत्रक भर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एज ए रिसीविंग के तौर पे उनको देनी है कि हाँ भैया हम आपके घर पर आए थे और एज ए रिसीविंग के तौर पे हमने ये आपको कॉपी दे दी है। तो एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है और दूसरी कॉपी आपको उस वोटर्स को देनी है। इसके साथ ही दोस्तों जो गणना पत्रक हैं उसमें फ़ोटो भी हैं, बाकायदा एपिक नंबर भी हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारा कुछ सही से भरना है और उन वोटर से, जो भी वोटर्स हैं जिनके गणना पत्रक आप भर रहे हैं, सभी से फ़ोटो लेना है प्रेजेंट वाला। तो रंगीन फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों दिक्कत ये है कि गांव वालों के पास फ़ोटो नहीं होते हैं। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट भी आपको लिए जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट भी वो लोग नहीं दे पाएंगे फ़ौरन। तो यहाँ पर अगर आप फ़ोटो लेंगे और गांव वाले नहीं दे पाएंगे तो खुद से ही आपको फ़ोटो निकलवाने पड़ेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, 1-2 की फ़ोटो की हो तो चल जाए, लेकिन यहाँ पर 700 वोटर्स है, 1200 वोटर्स है, 1500 वोटर्स है, उन सभी के दोस्तों आपको मैपिंग करनी पड़ेगी और बाकायदा आपको फ़ोटो भी निकलवाने पड़ेंगे, वो भी अपने पैसों से, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई पैसा नहीं दिया है और ना ही तहसील की तरफ से कुछ व्यवस्था की जा रही है कि चलो भैया प्रिंटर लग जाए तो वहाँ पर फ़ोटो निकाल दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों हर तहसील में लाखों वोटर्स हैं जिनकी मैपिंग होनी है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपको ऑफलाइन प्रपत्र भरना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास 2 दोस्तों जो एसआईआर आपको 2 तरीके से करनी है। एक तो दोस्तों वो हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट में आ रहे हैं, जी हाँ 40 साल से ऊपर हैं, और एक वो हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चूँकि 2025 में उनके भी नाम है तो आपको उनको भी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करनी है, गणना पत्रक कैसे भरना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, जैसे ये मेरे पास गणना पत्रक है, ये गणना पत्रक है और एक ये वाला है, ये मेरे पास दोनों गणना पत्रक है। जैसे ये राज बहादुर जी हैं, ठीक है, ये 2003 की मैपिंग में आए हैं, इनका बाकायदा नाम भी है, लेकिन ये ये बेटे हैं और इनका जो नाम है वो है राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी का 2003 में नाम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मैपिंग आपको कैसी करनी है, यानी कि ये क्या नाम है, राज बहादुर जी की मैपिंग कैसे करनी है जो 2003 की लिस्ट में है, और इनकी राघवेंद्र जी की मैपिंग आपको कैसी करनी है ऑफलाइन, आपको ये गणना पत्रक कैसे बनना है जो कि 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम सीधे चलते हैं, आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। निर्वाचन आयोग का ये गणना पत्रक आपको कैसे बनना है ये आपको इस पर हम वीडियो में बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये निर्वाचक का नाम है, ये राज बहादुर है, ठीक है, और ये ईपीसी नंबर इसका दिया है इनका, और ये एड्रेस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये क्रमांक संख्या 167 पे हैं और ये इनका भाग संख्या और ये 16 यानी बूथ नंबर है, ठीक है, और ये विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम है, ये राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर ये QR कोड है, ये आपको स्कैन करना है उसी में ऐप में, और ये इनका फ़ोटो है, और ये दोस्तों फ़ोटो है ये जो कि पुराना फ़ोटो है इनका। तो यहाँ पर साथियों आपको नया फ़ोटो लेना है 2025 के अनुसार। यहाँ पर आप जो फ़ोटो लोगे वो नया लोगे 2025 के अनुसार, ठीक है। आप इतना चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा इनके। अब देखिएगा दोस्तों, ये है जन्म तिथि, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इनकी डालनी पड़ेगी पूरी, जो है आधार नंबर है वो ले लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आधार संख्या, ये आधार संख्या आपको डालनी है।
अगर नहीं है तो नहीं डालनी है। ये वैकल्पिक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ दिया वैकल्पिक। मोबाइल नंबर तो होता ही होता है किसी का, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और इनके पिता का नाम क्या है वो यहाँ पर पूछ लीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए पिता का नाम, ठीक है। और अगर पिता का नाम ईपीसी अगर संख्या यानी कि अगर उनके पिता अभी जीवित हैं और वोटर लिस्ट में तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो मत डालिएगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर माता का नाम क्या है यानी कि इनकी माता का नाम क्या है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है साथियों। इतना आप डाल लीजिए, या आपको ऐसे भरना है, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते। तो यहाँ पर साथियों माता का ईपीसी नंबर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो मत डालिएगा। और इनकी वाइफ है, पति है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए इनकी वाइफ का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। और अगर पत्नी का भी ईपीसी नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि ये इनकी डिटेल आप पूरी आपकी बननी है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब साथियों ये वोटर लिस्ट जो है जो आपको दी है ये गणना पत्रक प्रपत्र, वहाँ पर उनकी एंट्री ऊपर तो है ही, और यहाँ पर आपको डाल देनी पूरी डिटेल, आधार बदल, मोबाइल नंबर जब की। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो आपको एसआईआर करना है वो ये वाला हिस्सा, ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला कॉलम है। ये वाला कॉलम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं पर दोस्तों आपको काम करके चलना है। सबसे बड़ी बात है आप यही देखिएगा, यही कॉलम आपको करना है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग इसमें प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है कि पिछले एसआईआर में मतदाता का विवरण, और यहाँ पर दिया पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि हम ये कैसे करना है कि ये राज बहादुर जी हैं, हम यहाँ पर ये किसका करना है। तो सबसे बड़ी बात है सब लोग इसी पर प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जो बिल्कुल बताएंगे आपको सही और सटीक जानकारी देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे शिक्षकों से जुड़ी अगर आप टीचर्स हैं या किसी भी विभाग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको आपके विभाग की सारी जानकारी मिलेगी। चलेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखिएगा सबसे बड़ी बात है पिछले एसआईआर में मतदाता सूची का विवरण। तो यहाँ पर आपको जो विवरण देना है, जो आपका एसआईआर हुआ है वो हुआ है 2003 वाला, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी जो राज्य है वहाँ पर 2002 का चल रहा है, एसआईआर 2002 की लिस्ट से हो रहा है। अगर आपके यहाँ 2003 से हुआ है एसआईआर तो यहाँ पर आप ये 2003 की एंट्री भरिएगा, और 2002 के अनुसार हुआ है तो आपको यहाँ पर 2002 की एंट्री भरनी है, ठीक है साथियों। ये आप जान लीजिए यहाँ पर। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे यूपी में 2003 के अनुसार हुआ है तो यहाँ पर जो आपने मैपिंग किया है इस मतदाता को, जो राज बहादुर हैं इनकी आपने मैपिंग करी है, वो कैसे करी है 2003 के अनुसार, यानी कि ये मैपिंग इनकी हो चुकी है। तो साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कैसे भरना है इनका, क्योंकि मैप अगर आप BL हो तो आपको जानकारी होगी आपने जो मैप की है। तो देखिएगा यहाँ पर निर्वाचक का नाम यही डालना है जो आपने ऊपर डाला है, जो इनका है राज बहादुर, क्योंकि इनकी ही मैपिंग हुई है, ठीक है। और ईपीसी नंबर जो है आपका ईपीसी नंबर वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो ईपीसी नंबर डालना है वो प्रेजेंट वाला डालना है, क्योंकि ईपीआईसी जो नंबर है वो कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप अपना कुछ संशोधन करवाते हैं, फॉर्म 8 अगर आप भरते हैं, फॉर्म 8, तो आपका ईपीसी नंबर चेंज हो जाएगा। अब 2003 वाला ईपीसी नंबर कुछ और है और 2025 वाला ईपीसी नंबर चेंज हो सकता है अगर संशोधन हुआ हो, अगर नहीं हुआ तो वही रहता है। तो यहाँ पर आपको ईपीसी नंबर डालना है वो 2025 के अनुसार डालना है यहाँ पर। संबंधी का नाम, देखिए काफ़ी लोग परेशान है कि संबंधी कौन है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। संबंधी का अर्थ है इनके माता या पिता, दो चीज़, माता या पिता का ही आपको डालना पड़ेगा और कोई नहीं डाल जाएगा। अब वो बात अलग है कि इनके माता पिता नहीं है, इनको जो पाला है वो किसी और ने पाला है, तो दोस्तों यहाँ पर आप उनका नाम डाल सकते हो जो आपको पाला गया है, जिसने आपको पाला है। तो चलेगा, यहाँ संबंधी का नाम हो गया, माता पिता का नाम। और संबंध क्या है आपका, इनसे क्या संबंध है, पुत्र का या पुत्री का या पत्नी का, है ना। ये 3 चीज़ें, ये आपको संबंध डालना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको डालना है जिला, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा वाला 2003 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डालना है वो 2003 वाला डालना है आपको, ठीक है। 2003 में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो डालना है। काफ़ी नए डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं, हो सकता है कि आपका क्षेत्र जो कट के बना हो 2003 में कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, वो काट के नई डिस्ट्रिक्ट बनी हो। तो यहाँ पर आपको 2003 का डिस्ट्रिक्ट डालना है जो है।
इसके बाद राज्य का नाम डालना है। ओबियसली यूपी में तो वो तो आप उत्तर प्रदेश ही रहेगा, ठीक है। करेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपको नाम डालना है 2003 के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्षेत्र था, ठीक है, जो आपका विधानसभा था वो यहाँ पर 2003 के अनुसार डालना, उसका नाम क्या था, ठीक है। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर आपको डालनी है, संख्या कि आपकी विधानसभा उस समय जो था वो कितनी संख्या थी। जैसे आपका जो क्षेत्र है वो वही चेंज हुआ होगा निश्चित, जो तहसील है वो उस समय उस ज़िले में आती होगी। अब यहाँ पर जो तहसील है आपकी वो आपको नया नंबर अलॉट किया गया होगा, तो 2003 में जो नंबर था वो यहाँ पर आपको डालना है। और यहाँ पर आपको भाग संख्या डालनी है यहाँ पर 2003 के अनुसार, और क्रम संख्या डालनी है इसकी, ये जिसको आप ये फॉर्म भर रहे हो, गणना पत्रक इसका भर रहे हो राय बहादुर जी का, तो यहाँ पर क्रम संख्या आपको डालनी पड़ेगी 2003 के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर सारी एंट्री आपको 2003 के अनुसार डालनी पड़ेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अब इसमें क्या करना है, ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसमें क्या करना है हमें, देखिएगा साथियों, यहाँ पर एक चीज़ डाल लीजिएगा। अगर 2003 वाला अगर है और 2025 में भी है, दोनों में, तो सिर्फ आपको एक हिस्सा बस यही वाला आपको बनना पड़ेगा कॉलम, ये वाला कॉलम जान लीजिएगा आप, आपको सिर्फ यही कॉलम बनना पड़ेगा और कोई कॉलम नहीं बनना पड़ेगा। आपने इसकी मैपिंग यानी इसको गणना पत्रक दे दिया, और ये वाला दोस्तों कॉलम है, इसमें आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको आप एंट्री दे चुके हो, तो यहाँ पर ये आपको छोड़ देना है, ठीक है, ये आप जान लीजिए, ये आप छोड़ दीजिएगा। और आपको मैं बता दूँ, जैसे कि राज बहादुर जी हैं, राज बहादुर जी के पुत्र हैं राघवेंद्र, तो हम सीधे दूसरे फॉर्म पे चलेंगे जिससे कि आपको पता चल सके सही से। यहाँ पर आपने ये एंट्री डाल ली, ये राज बहादुर जी की यहाँ पर सिर्फ एंट्री होगी और इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। अब साथियों ये आ गए राघवेंद्र जी, ये रहे राघवेंद्र जी। अब चूँकि ये 2025 में है, सिर्फ ये 2025 में है, और इनका 2003 में बिल्कुल भी नहीं है, ये 2003 की लिस्ट में इनका नाम नहीं है। अब इनका कैसे बनना है, ठीक है। राघवेंद्र जी है, इनके पिताजी का नाम राज बहादुर है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। देखिएगा दोस्तों प्रोसेस वही है, यहाँ पर ये है, ये QR कोड है, ये वाला यहाँ पर स्कैन करना है ताकि ऑनलाइन एंट्री रहे, और यहाँ पर आपको नवीनतम फ़ोटो चिपकाना है इनका। अभी इनका ये फ़ोटो है, साफ़ है, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको नया वर्तमान में 2025 के अनुसार आपको फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर साथियों हम देखते हैं कि आखिर क्या है, देखिएगा। देखिएगा साथियों, इनकी जन्म तिथि यहाँ पर है, देखिएगा साथियों, इनकी जन्म तिथि वो आपको यहाँ पर देनी है, आधार संख्या वो देनी है, अगर है तो दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिएगा, हर किसी का होता है, और पिता का नाम दीजिएगा, चूँकि राज बहादुर जी इनके पिता हैं तो यहाँ पर आप दे दीजिएगा, और पिता का EPC जो एपिक नंबर वो आप दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। माता का नाम जो है वो आप यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको एंट्री भले नहीं है पूरी की पूरी, चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर माता का EPC नंबर है, अगर दीजिएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और इनकी पति या पत्नी का नाम अगर है तो यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। और पत्नी का EPC नंबर है तो यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर इनकी बीवी का 2003 में नाम ही नहीं है तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यही कॉलम आ गया, ये वाला देखिएगा, ये वाला देखिएगा। यहाँ पर ये पिछले SIR मतदाता सूची का विवरण, तो यहाँ पर इनका 2003 में नाम नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, ये 2003 वाला यहाँ पर आपको करना है। चूँकि राघवेंद्र जी का 2003 में नाम नहीं है, इनका नाम है कहाँ पर है, सिर्फ 2025 में, 2025 में है इनका नाम, और 2003 में नहीं है। तो अब हमें कौन सा कॉलम बनना है, ये वाला बनना पड़ेगा या ये वाला बनना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा आपको हिस्सा बनना है। देखिएगा, चूँकि 2003 में इनका नाम नहीं है और 2025 में है, तो यहाँ पर मैं अब आपको बता दूँ क्या करना है। देखिएगा, ये वाला कॉलम आपको नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि 2003 में इनका नाम नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम है
पिछले एसआईआर की मतदाता सूची का विवरण, यानी कि जो ऊपर वाले का वही करना है। तो यहाँ पर 2003 का यहाँ पर इनका नहीं है, तो यहाँ पर हमको नहीं बनना है, ये आपको नहीं बनना है। तो राघवेंद्र जी का जो कॉलम भरोगे वो यहाँ पर भरोगे। क्यों, इसमें क्या दिया है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो संबंधी कौन है, राघवेंद्र जी के पिता, यानी कि राघवेंद्र जी के जो पिता हैं, ये पिता हैं जो कि 2003 में थे, 2003 में, यानी यहाँ पर हैं राय बहादुर जी, यहाँ पर हैं, यहाँ पर राघवेंद्र जी के पिता हैं। हम जो एंट्री करेंगे उनके पिता की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इनके पिता का नाम डालना है, 2003 वाले राय बहादुर जी का डालना है, और ईपीसी नंबर डालना है, और संबंधी का नाम, संबंधी में आएंगे इनके पिता, पिता के भी पिता, यानी कि राघवेंद्र जी के दादाजी, जो दादा हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनकी एंट्री आएगी। तो यहाँ पर राघवेंद्र जी के दादा आएंगे। और यहाँ संबंध क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इनका संबंध देना है कि ये इनके पिता हैं, ये वाले इनके पिता हैं, ठीक है, ये इनके पिता, यानी राज बहादुर जी के ये जो पिता है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री है वो इनके पिता की होगी, आपके दादा हो गए। और ज़िला कौन सा है, ज़िला दोस्तों ये 2003 वाला आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ज़िला है वो कौन सा, 2003 वाला ज़िला आपको करना है, 2003 वाला जो भी आता था, तो यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके साथ ही राज्य वही है आपका उत्तर प्रदेश। और बाकी का दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ पर आपको वही देनी है, 2003 वाली जो क्षेत्र का नाम था वो देना है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पर आपको संख्या देनी है, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो एंट्री करनी है आपको, ये सिर्फ एंट्री करनी है, जिससे कि दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि ये इनका ही है, और ये वाला एंटर है, ये वाला हिस्सा आपको कॉलम नहीं बनना है। अगर आप चाहो तो ये भर भी सकते हो, ये राज बहादुर जी का आप यहाँ पर एंट्री पूरी दे सकते हो, 2003 की यहाँ पर आप एंट्री दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्रम संख्या आपकी आ जाएगी। या फिर आप ऐसा कीजिए, सिर्फ क्रम संख्या यहाँ पर दीजिएगा राज बहादुर जी की, सिर्फ क्रम संख्या दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रम संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्रम संख्या दे दीजिएगा। और बाकी की एंट्री मत भरिएगा, ये वाला बाकी का हिस्सा मत भरिएगा, सिर्फ क्रम संख्या दे दीजिएगा, और ये आपका कॉलम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्रम संख्या यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हम क्रम संख्या दे सकते हैं। और बाकी का दोस्तों सब कुछ सही है, ये आपको नहीं बनना है, क्रम संख्या भर दीजिएगा, और बाकी का ये आपको एंट्री करनी है इन्हीं राज बहादुर की 2003 वाली। तो दोस्तों ऐसे आपका एसआईआर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब चलेगा, ये देखते हैं नीचे दोस्तों ये 4 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर आपको करना है। और यहाँ पर साथियों इनके यहाँ पर साइन या हस्ताक्षर हो जाएंगे या अंगूठा लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो बीएलओ हैं, ये बीएलओ हैं, और बीएलओ के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट भी दिए, इसमें जो पीछे आप जाइएगा उसमें डॉक्यूमेंट दिए, कितने डॉक्यूमेंट हैं वो बाद में लिए जाएंगे, अभी फ़िलहाल दोस्तों आपको इतना ही काम करना है। और ये जो जिनके गणना पत्रक भर जाएंगे वो तो सही है, और जिनका कहीं पर भी डाटा नहीं मिल रहा है, ना उनके पिता का मिल रहा है, ना उनके दादा का मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए दोस्तों स्पेशली डीएम साहब की ओर से, आपके एसडीएम साहब की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई आपकी मैपिंग नहीं हो पाई है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिएगा। गणना पत्रक में भी आपका ये 2003 का कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी दादा बाबा कोई भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो गणना पत्रक है इसमें सीधा सीधा दिया है कि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो। तो यहाँ पर जो आपकी जो देखा जाएगा वो 1/7/1987 के डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अगर वो नहीं है, जैसे आपके पिताजी के होने चाहिए या आपके बाबा जी के होने चाहिए। अगर किसी के भी नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ है कि आप तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ है कि वो इंसान घुसपैठिया है, वो बांग्लादेश से आया है या किसी और देश का है। इसलिए दोस्तों चुनाव आयोग यही कर रहा है कि उनकी पहचान किया जा सके कि भारत में निवासी कौन है और घुसपैठिया कौन है। फिलहाल साथियों आपकी और कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा। धन्यवाद।